क्वेश्चन है आपके लिए एमपी बोर्ड 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने का क्या तरीका है हम जानते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि माना दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ u है और वह है 4u² प्लस 8u। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मान लेते हैं कि माना दिए हुए बहुपद का शून्यक k है, तब हम जानते हैं अगर बहुपद का शून्यक k है तो p ऑफ k जो है वो शून्य के बराबर होगा। मतलब 4k² धन 8k बराबर हो जाएगा 0। जहाँ जहाँ u था वहाँ आपने k रख दिया। अब यहाँ से यदि आप ध्यान से देखें तो 4k कॉमन है तो बचेगा आपके पास k धन 2 बराबर 0। अब तीन संख्याओं का गुणनफल 0, कोई एक 0 होगा, 4 तो शून्य है नहीं, मतलब k बराबर 0 या फिर k धन 2 बराबर 0, मतलब k बराबर 0 या फिर k बराबर ऋण 2। तो दो शून्यक हमको मिल गए, एक 0 और एक ऋण 2। तो दिए हुए बहुपद के शून्यक जो हैं वो 0 और ऋण 2, ये हमारा आंसर होगा। ये आसान क्वेश्चन था, करने का तरीका आपका अपना होना चाहिए। p ऑफ u हमने पहले पॉलिनोमियल मान लिया, बहुपद मान लिया। उस बहुपद का शून्यक क्या है तो सपोज कर लीजिए k है, तो k यदि शून्यक है तो pk जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आप इसको आसानी से हल कर लेंगे और k के मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही कुछ करने वाले हैं कि माना p ऑफ y बराबर है y² ऋण 5, ये बहुपद है। साथ में हमने मान लिया कि बहुपद का एक शून्यक है, एक बहुपद का शून्यक जो है वो k के बराबर है, ऐसा मान लिया हमने। तो p ऑफ k जो है वो हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर, मतलब k² ऋण 5 बराबर, और k² इज इक्वल्स टू 5 और k का मान आ जाएगा धन ऋण करनी 5। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए, एक धन करनी 5 है और एक ऋण करनी 5 है। दो आंसर है, एक करनी 5 धन का और 5 ऋण का। तो दो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। ये आसान क्वेश्चन आपके लिए, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि बहुपद के शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग शून्य एवं गुणनफल 5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना बहुपद एक द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, बहुपद ax² धन bx धन c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ये ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए कि एक बहुपद जो है, आप चाहें तो बहुपद को बोल सकते हैं कि ये p ऑफ x के बराबर भी है। बहुपद p ऑफ x है ax² धन bx धन c, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो प्रश्नानुसार अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b बटे a जो कि शून्य है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे a जो कि हमारे पास करनी 5 है। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, यहाँ भी बटे में 1 लिखा जा सकता है। अब अगर हम कंपेयर करें तो a का मान हमारे पास 1 दिखने लगा, ऋण b का मान 0 दिखने लगा और c का मान जो है वो करनी 5 दिखने लगा। मतलब अगर और हल कर लें तो a का मान 1,
बी का मान ऋण 0 या 0 और सी का मान करनी 5। इसलिए बहुपद पी ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, तो ए की जगह आपने 1 रखना है, बी की जगह 0 रखना है और सी की जगह करनी 5। इसी को हल कर लीजिए, 0 गुणा एक्स मतलब 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर धन करनी 5। ये हमारा आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन देखिए, बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया है, तो बहुपद ज्ञात करने का आसान सा तरीका हमने ऑपरेट कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रम से हमको दिया हुआ है। तो ये फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ लिखना है, देखिए लिखना जरूरी होता है। आंसर आप दे रहे हैं तो आंसर पे कुछ वर्डिंग्स होना चाहिए, कुछ आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। प्रश्नानुसार अल्फा धन बीटा यदि हमें चाहिए तो वो माइनस बी बटे ए है, अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो वो सी अपॉन ए है। लेकिन शून्यकों का योग हमको दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है ऋण 1। तो अब देखिए यहाँ हम तुलना करके ए का मान नहीं बता सकते कि ए का मान कितना है, क्योंकि यहाँ पर ए का मान 4 है जबकि इसके बटे में 1 है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ 1/4 ठीक लिखा हुआ है, इसमें हमने ऋण 1/1 में 4 से गुणा कर दिया और 4 से भाग दे दिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये जो हमारे पास है ये बन गया न्यूमरेटर हमारे पास हो गया 1/4 और यहाँ बन गया ऋण 4/4। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि ए का जो मान है वो 4 है, बी ऋण बी जो है वो 1 है और सी जो है वो -4 है। मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं तो जो ए है डिनोमिनेटर में वो सेम हो चुका है, बी आसानी से निकल रहा है या माइनस बी आप बोल पा रहे हैं और सी भी आप बोल पा रहे हैं, सी का मान इजीली निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ से ए तो आ गया 4, बी आ गया -1 और सी आ गया -4। इसलिए बहुपद जो है वो क्या हो गया, देखिए तो ए की जगह 4 रख दीजिए, 4x वर्ग, बी की जगह आपने ऋण 1 रख दिया, ये हो गया -x और सी की जगह भी ऋण 4 रख दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल आपने कंपेयर कर लेना है और ए बी सी का मान उठा के वापस रख देना है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से दिए हुए हैं। तो ये फिर वही क्वेश्चन है, अब वही क्वेश्चन है, करने का तरीका कोई चेंज नहीं होने वाला है। शून्यकों का योग और गुणनफल आपके पास है, तो आपने कहा कि माना द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसलिए प्रश्नानुसार अल्फा धन बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया हुआ है, लेकिन हम अल्फा धन बीटा जानते हैं। अल्फा धन बीटा होता है ऋण बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। तो अल्फा धन बीटा आपको क्या दिया हुआ है, करनी 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस करनी 3। तो इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। तो ए का मान दिखने लगा 1 के बराबर, ऋण बी का मान दिखने लगा करनी 3 के बराबर और सी का मान ऋण करनी 3 के बराबर।
तो यहाँ से क्या आ गया देखिएगा कि हम b का मान निकाल लें, a बराबर 1, b बराबर ऋण करनी 3 और c बराबर भी ऋण करनी 3। इसलिए द्विघात बहुपद क्या बन गया हमारे पास, p ऑफ x बराबर a का मान 1 है, दिक्कत ही नहीं है, b का मान जो है वो हो गया हमारे पास ऋण करनी 3x और धन c का मान ऋण करनी 3 है। तो ABC का मान रख दीजिए इस दिए हुए पॉलिनोमियल में, यहाँ आ गया x स्क्वायर ऋण करनी 3x और ऋण करनी 3, यही हमारा आंसर होगा। ये एक आसान सा क्वेश्चन था, देखिए कोई घबराने की बात नहीं, केवल आप इन प्रॉपर्टीज को बार बार लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, एमपी बोर्ड में पूछा है, देखिए 2000 एंड 2020 एंड 2021 2 टाइम्स, तो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से करने की जरूरत है क्योंकि ये रिपीट हो सकता है फिर से। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, दैट इज हमको सिद्ध करना है अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सबसे पहले हमने यहाँ मान लिया कि माना जो द्विघात बहुपद है वो एक्स स्क्वायर ऋण 3 है, जिसके शून्य k है, तब p ऑफ k बराबर होने वाला है 0 के बराबर, मतलब k वर्ग ऋण 3 बराबर 0, k वर्ग बराबर हो जाएगा 3, k बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी 3। ये आसान है, देखिए आपने केवल कंपेयर कर लिया इसको, x की जगह k रख दिया और इसको आसानी से हल कर लिया एक द्विघात समीकरण बना के। अतः जो 2 हल आए उनमें एक अल्फा हो गया धन करनी 3 और एक बीटा हो गया ऋण करनी, इसलिए अल्फा धन बीटा यदि हमको चाहिए तो वो जाएगा करनी 3 धन ऋण करनी 3, मतलब करनी 3 ऋण करनी 3 बराबर 0, इसको दे दीजिए नंबर 1। फिर वही क्या है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज करनी 3 गुणित ऋण करनी 3, तो हम जानते हैं एक धन का एक ऋण का है तो गुणनफल ऋण का आएगा, और करनी 3 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको दे दीजिए 2 नंबर। अब हमको यहाँ पर कोफिशिएंट्स निकालना है, माइनस बी बाई ए ज्ञात करना है और सी बाई ए ज्ञात करना है। तो आप लिख लीजिए दिए हुए बहुपद की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर, जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको a दिख रहा है, a का मान जो है वो 1 है, b का मान 0 है और c का मान ऋण 3 है। यहाँ पर x की टर्म दी नहीं है, x की टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए ऋण b बटे a निकालिए, वो हो जाएगा 0 बटे या ऋण 0 बटे a मतलब 0, और c बटे a निकालेंगे तो वो जाएगा ऋण 3 बटे a मतलब का ऋण का 3, ये हो गया नंबर 4। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1 व 3 से, आप देखें यहाँ पर ये भी 0 है ये भी 0 है, 1 व 3 से हमको क्या मिल गया अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे, और 2 व 4 अगर ले लें तो 2 व 4 से हमको क्या मिला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इनको। इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
तो सेम क्वेश्चन अगेन है, ऐसा समझिए प्रैक्टिस के लिए है हमारे पास, लेकिन पूछा भी जा सकता है, इसलिए बहुत तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है। माना दिया हुआ बहुपद जो है वो एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 है, जिसका शून्यक की है। तब हम जानते हैं पी ऑफ के क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर के दिए हुए बहुपद का शून्यक है तो पी ऑफ के जो है वो 0 होगा, मतलब के वर्ग धन 7k धन 10 बराबर 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने के रख देना है। अब इसको हल कर लीजिए। तो हल करने के लिए आप जानते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 7 और गुणनफल 10 हो, वो है 2 और 5। तो ये आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया आपने। यहाँ से के कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा के धन 2 धन 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा के धन 2 बराबर के धन 2 कॉमन है। देखिए तो ये कॉमन आ गया, मतलब आपने जो भी किया है वो सही भी है। अब इनका गुणनफल यदि 0 है, मतलब पहला 0 या फिर दूसरा 0, के धन 5 बराबर, तो के का मान 1 आ गया ऋण 2 और 1 आ गया यहाँ से के का मान ऋण 5। तो ये दो मान हमने ज्ञात कर लिए, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। दैट इज अल्फा धन बीटा यदि आपको चाहिए तो वो हो जाएगा ऋण 2 धन ऋण 5, मतलब ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7। वही अगर हम देखें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है हमारे पास इन दो का गुणनफल, दैट इज ऋण 2 गुणित ऋण 5, 5 दूनी 10, ऋण ऋण धन होता है तो ये हो गया 10। इसको दे दीजिए नंबर 2। अब हमने यहाँ पर इसकी तुलना कर लेना है। किससे तुलना करेंगे, तो दिए हुए बहुपद की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर आप देखें a का जो मान है वो आ गया 1, b का मान 7 और c का मान जो है वो है 10। इसलिए हमको जो चाहिए वो है -b बटे, मतलब -7/1 -7। इसको दे दीजिए नंबर 3। और अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a भी चाहिए होगा, 10/1, मतलब आ गया 10। ये नंबर 4। तो आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन में है वही थर्ड में भी है। तो 1/3 से क्या मिल गया हमको, 1/3 से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/2। 2/4 से यदि ले लें तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इस तरीके से हम ये बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, इनकी सत्यता स्थापित कर सकते हैं। वो इस एक्सरसाइज में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो यही कुछ है कि अल्फा धन बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये हमारा वीडियो था। देखिए इस वीडियो में हमने जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।